नमस्कार एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि दूध के अंदर पानी की मिलावट की जांच किस प्रकार से करेंगे। जी हाँ, हम आज ये जानेंगे कि जो दूध हम बाहर से खरीद कर लाते हैं उसमें पानी की मिलावट कितनी है। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि दूध में पानी की मिलावट लैक्टोमीटर से कैसा ज्ञात करते हैं तथा दूध का अपेक्षित घनत्व कैसे निकालते हैं। दूध का आज का जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारा हेडिंग रहेगा वो ये रहेगा कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना। दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। जी हाँ, लैक्टोमीटर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो लैक्टोमीटर के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। अपेक्षित घनत्व है होता क्या है, दूध के इकाई आयतन के भार व समान आयतन के पानी के भार के अनुपात को हम दूध का अपेक्षित घनत्व कहते हैं। यानी कि जो दूध का भार होता है और पानी का भार होता है, ये इसका जो आपस में अनुपात होता है, इस अनुपात को ही अपेक्षित घनत्व कहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो दूध का अपेक्षित घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है। यानी गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 1.028, जबकि जो भैंस का दूध होता है उसका अपेक्षित घनत्व होता है 1.032 और पानी का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 1। पानी का अपेक्षित घनत्व होता है 1, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028, जबकि भैंस का दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.032। हम दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात क्यों करते हैं? इसलिए ज्ञात करते हैं कि दूध में पानी व सेपरेटा दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। दूध के अंदर कितना पानी की मिलावट है या सेपरेटा दूध की मिलावट है। सेपरेटा दूध क्या होता है, किसी दूध के अंदर क्रीम निकाल ली गई है, अगर क्रीम निकाला हुआ दूध है तो वह सेपरेटा दूध कहलाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का कि अगर दूध के अंदर पानी की मिलावट है तो अपेक्षित घनत्व कम आता है। जैसे गाय का दूध होता है 1.028, अगर इसके अंदर पानी की मिलावट है तो इससे मान कम आएगा। अगर इसके अंदर सेपरेटा दूध की मिलावट है तो इससे मान अधिक आएगा। तो शुरू करते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर वह यंत्र है जिसके माध्यम से हम दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करेंगे। इसके बाद आता है लैक्टोमीटर जार। लैक्टोमीटर जार क्या होता है, वो यह यंत्र है जिसके अंदर हम दूध का नमूना लेते हैं और इस लैक्टोमीटर जार के अंदर ही हम लैक्टोमीटर को डालते हैं ताकि हम दूध की रीडिंग जान सकें। लैक्टोमीटर में क्या होता है, ऊपर कुछ अंक दिए गए होते हैं, जैसे लैक्टोमीटर के ऊपर जैसे 0, 10, 20, 30 इस प्रकार के लैक्टोमीटर के ऊपर अंक दिए गए होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेयरी थर्मामीटर। इसके माध्यम से हम दूध का तापमान पता करते हैं। अगला है दूध का नमूना, जो कि हम बीकर के अंदर लेते हैं। और अगला होता है पेट्री डिश। पेट्री डिश एक कांच का बना हुआ कटोरी नुमा यंत्र होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लैक्टोमीटर जार को रखते हैं। अब हम इसकी विधि को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये लैक्टोमीटर जार या डेयरी थर्मामीटर होते हैं, सबसे पहले हमको आंसू जल से धो कर इसको सुखा लेते हैं। इसके बाद लैक्टोमीटर जार में हम 2/3 तक दूध से भर लेते हैं। यानी लैक्टोमीटर जार को हम क्या करते हैं, बहुत ही थोड़ा सा खाली छोड़ के पूरा भर लेते हैं और फिर लैक्टोमीटर को दूध में इस प्रकार तैराते हैं कि वह दूध के बीचों बीच तैरता रहे। जब लैक्टोमीटर स्थिर हो जाए या हिले डुले न, तब इसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं और इसे दूध से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद डेयरी थर्मामीटर की सहायता से दूध का तापमान ज्ञात कर लेते हैं।
हम क्या करेंगे, अवलोकित लेक्टोमीटर पाठ्यांक यानी इसको बोलते हैं OLR, शॉर्ट में बोलते हैं OLR या ऑब्जर्व्ड लेक्टोमीटर रीडिंग। इसको हम संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक में बदलने के लिए, संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक क्या होते हैं, करेक्ट लेक्टोमीटर रीडिंग या CLR। इसमें बदलने के लिए लेक्टोमीटर से जो पाठ्यांक हमने लिया था उसमें हम 0.5 जोड़ देते हैं। जैसे मान के चलते हैं किसी लेक्टोमीटर का पाठ्यांक आया है 32, तो 32 के अंदर हम क्या करेंगे, 0.5 जोड़ देंगे। जैसे हम 0.5 जोड़ते हैं, जैसे 32 आया था तो उसमें 0.5 जोड़ने पे हो जाएगा 32.5, जो इसका लेक्टोमीटर पाठ्यांक होगा या इसका LR होगा। LR यानी लेक्टोमीटर रीडिंग। अब हम क्या करेंगे, दूध का तापमान इसलिए ज्ञात करते हैं क्योंकि अपेक्षित घनत्व तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तापमान को आधार मानकर ही हम लेक्टोमीटर के पाठ्यांक को निम्न प्रकार से संशोधित कर सकते हैं। किस प्रकार से संशोधित करेंगे, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि हम लेक्टोमीटर पर दूध का तापमान फारेनहाइट में होता है। देखो, हम दूध का तापमान दो तरीके से ज्ञात करते हैं, एक तो फारेनहाइट में, एक सेल्सियस में ज्ञात करते हैं। अगर हम फारेनहाइट में ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, अगर दूध का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो प्रत्येक डिग्री फारेनहाइट के लिए हम 0.1 पाठ्यांक जोड़ देते हैं। अगर 60 डिग्री है तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर 60 डिग्री से ज़्यादा है तो प्रत्येक डिग्री फारेनहाइट के लिए हम 0.1 पाठ्यांक में जोड़ देते हैं। ये एक 0.1 किस में जोड़ेंगे, जैसे मैंने बताया था लेक्टोमीटर का पाठ्यांक है 32 या 32, तो 32 में हम 0.1 जोड़ देंगे। अगर 61 आएगा तो, जैसे इसके माध्यम से समझते हैं। जैसे लेक्टोमीटर का पाठ्यांक आया था 30 और हमें LR प्राप्त करने के लिए उसमें क्या जोड़ा था, 0.5 हमने जोड़ा था। अब बात करते हैं, ये मैंने यहाँ पे बताया था कि 60 डिग्री फारेनहाइट से अधिक होता है तो प्रत्येक डिग्री के लिए 0.1 जोड़ेंगे। यहाँ पे दूध का तापमान कितना है, 72 डिग्री, यानी 60 डिग्री से कितना ज़्यादा है, 12 डिग्री फारेनहाइट ज़्यादा। ध्यान से समझना इस चीज़ को, 60 डिग्री से ये कितना ज़्यादा है, 12 डिग्री ज़्यादा है। तो 1 डिग्री के लिए हम कितना जोड़ते हैं, 0.1 जोड़ते हैं। तो 12 के लिए कितना जोड़ेंगे, 12 के लिए हो जाएगा ये 1.2, ये रहा। यानी अब 30.5 में हम 1.2 जोड़ेंगे। 1.2 कहाँ से आया, मैंने आपको बताया कि 60 डिग्री से अगर ज़्यादा है, 60 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो 1 डिग्री के लिए हम 0.1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 72 डिग्री फारेनहाइट। तो कितना डिग्री ज़्यादा है, 60 से 12 डिग्री ज़्यादा है। 1 डिग्री के लिए हम कितना जोड़ेंगे, 0.1, तो 12 के लिए कितना जोड़ेंगे, 12 इंटू 0.1, तो इसका उत्तर आएगा 1.2। यानी हम 30.5 के अंदर 1.2 जोड़ेंगे तो हमारा जो संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक था या CLR था वो आ जाएगा 31.7। ये तो हमने बात की है यदि दूध का तापमान फारेनहाइट में हो तो। इसी प्रकार लेक्टोमीटर का तापक्रम जो होता है वो सेल्सियस में होता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस से दूध का तापमान अगर अधिक हो तो प्रत्येक डिग्री सेल्सियस के लिए 0.2 पाठ्यक्रम में जोड़ देते हैं, तथा तापमान कम होता है, अगर 20 डिग्री से तापमान कम होता है तो 0.2 पाठ्यक्रम में घटा देते हैं। और उसी प्रकार से देखो, अगर 60 डिग्री से ज़्यादा है तो 0.1 पाठ्यक्रम में जोड़ देते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो 0.1 पाठ्यक्रम में से घटा देते हैं। ये भी फारेनहाइट में होगा, वैसे ही सेल्सियस में होगा, बस इतना ही है। यहाँ पर प्रत्येक डिग्री फारेनहाइट के लिए 0.1 पाठ्यक्रम जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, जबकि सेल्सियस के अंदर क्या होगा, प्रत्येक डिग्री सेल्सियस के अंदर 0.2 पाठ्यांक जोड़ा जाएगा या तापमान कम होने पर घटाया जाएगा। जैसे हम प्रेक्षण सारणी के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि अगर दूध का तापमान फारेनहाइट में होता है तो हमने क्या किया, दूध का लेक्टोमीटर हमने पाठ्यांक हमने उसका लिया, दूध में डालकर पाठ्यांक लिया। जैसे पाठ्यांक आया था 30, तो हमें अवलोकित लेक्टोमीटर पाठ्यक्रम प्राप्त करना है तो उसमें 0.5 जोड़ना पड़ेगा। तो 30 में 0.5 जोड़ा तो पाठ्यांक आया 30.5। अब दूध का जो तापक्रम है वो है 72 डिग्री सेल्सियस, यानी 60 से कितना ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है ये 12, तो 12 इंटू 0.1 जोड़ा तो यहाँ पे आया 0.2 और 30.5 जोड़ा गया
तो यहाँ पे आया 31.7। ये हमें प्राप्त हो गया संशोधित लेक्टोमीटर। इसी अलावा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। अवलोकित लेक्टोमीटर का पाठ्यांक आया 28, इसमें 0.5 जोड़ा तो हो गया ये 28.5। और यहाँ पे दूध का टेम्परेचर है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है। देखो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो जोड़ना है, कम हो तो घटाना है, लेकिन यहाँ पे पूरा 60 है तो यहाँ पे 0 होगा, नहीं तो जुड़ेगा ना घटेगा, तो 28.5 का 28.5 ही रह गया। इसी प्रकार से अगर बाउन कम आता है तो यहाँ पे हमें घटाना पड़ेगा। बात करें इसकी दूध का आवश्यक घनत्व की, तो इसको हम गणना के माध्यम से और सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। ये तो हमने फ़ारेनहाइट में पता लग गया था। अगर दूध का तापमान सेल्सियस में हो तो दूध का तापमान सेल्सियस में हो, जैसे हमने दूध का लेक्टोमीटर पाठ्यांक प्राप्त किया 32 आया, 0.5 उसके अंदर जोड़ दिया LR प्राप्त करने के लिए। और दूध का तापमान कितना था, जैसे 28 डिग्री सेल्सियस है, और मैंने आपको बताया था अगर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो प्रत्येक डिग्री सेल्सियस के अंदर 0.2 हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे 20 से अधिक कितना है, 8 है। होना चाहिए 20 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस है तो 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। और 1 के लिए हम कितना जोड़ते हैं, 0.2, तो 8 के लिए कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा यहाँ पे। तो 32.5 के अंदर 1.6 जोड़ा तो हमारा जो CLR है या संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक है वो आया है 34.1। इसी प्रकार से आगे 20 आया है तो इसके अंदर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 से ना ज़्यादा है ना कम है, और यहाँ 14 है तो 20 से कम है, कितना कम है, 6 कम है। ठीक है, तो हम गणना के माध्यम से समझेंगे कि अगर दूध का तापमान सेल्सियस में हो तो किस प्रकार से हम रीडिंग लेते हैं। जैसे अवलोकित लेक्टोमीटर का पाठ्यांक कितना आया था, हमने उसमें दूध में डाल के देखा था लेक्टोमीटर को, तो उसमें पाठ्यांक आया 32। और दूध का तापमान हमने चेक किया तो तापमान आया था 28 डिग्री सेल्सियस। लेक्टोमीटर पर अंकित तापमान कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। और दूध का लेक्टोमीटर पाठ्यांक अगर हमें ज्ञात करना है, LR प्राप्त करना है, तो मैंने जैसे बताया था ना 0.5 जोड़ना है, वैसे होगा। जैसे अवलोकित लेक्टोमीटर का पाठ्यांक यानी OLR प्लस संशोधित कारक, यहाँ पे 0.5 जो है संशोधित कारक है, यानी LR प्राप्त करने के लिए है। तो अवलोकित लेक्टोमीटर का पाठ्यांक कितना आया था, 32 आया था, और संशोधित कारक यानी 0.5 हमने इसके अंदर जोड़ दिया, तो 32 प्लस 0.5 कितना आ गया, 32.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूध का संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक ज्ञात करेंगे, यानी CLR प्राप्त करेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, LR जो हमारे पास जो आया है 32.5, ये LR है। ठीक है, LR के अंदर हम क्या करेंगे, संशोधित तापमान जोड़ेंगे। संशोधित तापमान का मतलब, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि दूध का तापमान था 28 डिग्री सेल्सियस में, दूध का तापमान लेक्टोमीटर के तापमान से 8 डिग्री अधिक है, होना चाहिए 20, लेकिन कितना आया था, तापमान 28 डिग्री, तो कितना अधिक है, 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। 1 के लिए 0.2 है तो 8 के लिए कितना होगा, 8 × 2.0.2, तो उत्तर आएगा हमारा 1.6। 1.6 क्या है हमारा, CLR है, यानी संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक है। 32.5 में 1 अगर 6 जोड़ा जाए तो हमारा आ जाए, उत्तर आ जाएगा 34.1। अब हमें इस सूत्र के माध्यम से निकालते हैं अपेक्षित घनत्व। दूध का अपेक्षित घनत्व सूत्र निकालने का सूत्र होता है 1 + CLR/100। 1 प्लस, और CLR का मान क्या था हमारा, था पास था 34.1। ये रहा हमारे पास में CLR का मान 34.1/1000। जब इसको हम गुणा भाग करते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, तो इसका उत्तर आता है 1.034। और मैंने आपको बताया था गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है 1.028 होता है, और भैंस का जो दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.032 होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मान कितना आया है, 1.0341। तो परिणाम हमारे पास क्या आ गया, दिए गए दूध के नमूने का अपेक्षित घनत्व है 1.0341 है, जो कि भैंस के दूध के अपेक्षित घनत्व से भी अधिक है। इसका कितना था, 1.032 था, लेकिन इसका 1.034 है, यानी भैंस के दूध के अपेक्षित घनत्व से भी अधिक है। अतः दूध में सेपरेटा की मिलावटें की गई है। मैंने बताया था कि अगर इस मान से अगर कम आता, 1.034 से अगर, यानी भैंस के दूध तापमान था 1.032, अगर इससे कम आता तो इसमें पानी की मिलावट की गई है,
लेकिन इससे ज़्यादा आ गया तो इसके अंदर सेपरेटा दूध की मिलावट की गई, यानी ऐसा दूध जिसके अंदर क्रीम निकाली जा चुकी है। तो आज हमने लैक्टोमीटर की सहायता से दूध में पानी की मिलावट की जांच का पता लगाया है तथा दूध का अपेक्षित घनत्व हमने ज्ञात किया है। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पे बने रहें। इस वीडियो को अगर आप 2 बार या 3 बार देखते हो तो आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, और समझने के बाद में इस वीडियो को आप कॉपी या नोट्स के अंदर उतार लेना।